हाँ बोलो, शुरू शुरू। आज हम लोगों का फरवरी का दूसरा शनिवार, इसका विषय है कि कुपोषण और उससे होने वाली परेशानियां। तो इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे कि पहले कुपोषण क्या है। तो पहले हम लोग पोषण जान लें तब कुपोषण जानेंगे। तो भोजन में हम लोग जो भोजन करते हैं प्रतिदिन, उसमें संतुलित मात्रा में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल इत्यादि जो मात्रा होता है, तो उसकी सुनिश्चित मात्रा को अगर भोजन में लेते हैं तो इसको हम लोग अंग्रेजी में बैलेंस डाइट भी कहते हैं और संतुलित आहार कहते हैं, ठीक ना। तो इस संतुलित आहार जब हम लेते हैं तो आहार लेने से क्या होता है, हमारे शरीर को ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हम लोग भोजन से मिलती है हम लोगों को। तो जब हम लोग भोजन करते हैं, संतुलित आहार लेते हैं, तो हमारे शरीर में वृद्धि सही होता है, हमारे शरीर का वजन बढ़ता है, हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक ज्ञान बढ़ता है। अगर हम संतुलित भोजन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएंगे, इसी को कहते हैं कुपोषण। कुपोषण किसको कहेंगे कि भोजन में इन सारे तत्वों का समुचित मात्रा में हम लोग ग्रहण नहीं करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, कुपोषित हो जाएंगे, है ना। तो यही कुपोषण से संबंधित जो हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं, तो कुपोषण कहते हैं कि भोजन में जो हम लोगों को प्रतिदिन कम से कम 2000 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये जो है निश्चित फिक्स नहीं है, उम्र के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से, वजन के हिसाब से इसमें और शारीरिक श्रम के हिसाब से इसमें कमी बेसी भी होता है। किसी को ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करते हैं उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उनको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। जो शारीरिक श्रम कम करते हैं तो उनकी खपत ऊर्जा की कम होती है, तो उनको कम कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जब हम कुपोषित हो जाएंगे, बच्चा जब छोटे बच्चा से हम लोग उसको संतुलित आहार देते हैं, संतुलित आहार में क्या क्या होता है, फल होता है, दूध होता है, हरी साग सब्जियां होती है, दाल प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, और जो तरह तरह के जो क्या कहते हैं मौसमी फल है उसको हम लोगों को समय से लेने से क्या होता है, हम लोग कुपोषण से बच सकते हैं। तो कुपोषण से होने वाली क्या परेशानियां हैं, अगर हम लोग कुपोषित हो जाता है बच्चा, तो क्या होगा उसमें कि उसका शारीरिक विकास सही से नहीं होगा। उम्र के हिसाब से उसका वजन नहीं बढ़ेगा, उसकी लंबाई नहीं बढ़ेगी, उसकी मानसिक स्थिति जो है कमज़ोर हो जाएगी, तरह तरह के बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग इस पर आज विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि सभी बच्चों को पोषण युक्त भोजन करना चाहिए। भोजन जो है जैसे जंक फूड का मतलब क्या होता है, जो दूषित भोजन है, बासी खाना, वो सबको हम लोगों को नहीं खाना है। पैकेट वाला सब चीज़ आता है जो जंक फूड के श्रेणी में आता है, उनको हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। ताज़ा भोजन, स्वच्छ भोजन और ये विटामिन युक्त भोजन को करना चाहिए, जिसमें सभी तरह के तत्व उपलब्ध होते हैं। तो आज हम लोग इस पर जो चर्चा किए, इसको फिर हम आगे के समय में बताएंगे दूसरे शनिवार को कि इससे कौन कौन सी बीमारियां होती है, क्या क्या परेशानी होती है। आज हम लोगों का विषय इतने तक है कि कुपोषण क्या है और कुपोषण से क्या परेशानी हो सकती है। तो परेशानी में हम लोग यही देखें कि ये हमारी जो है शरीर का वृद्धि और विकास रुक जाता है, शारीरिक मानसिक ये जो है हमारी विकास रुक जाता है, बच्चा कुपोषित हो जाता है, तरह तरह की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। अब कौन कौन सी बीमारी इसमें हो सकती है, इसको फिर आगे के क्लास में हम बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।